हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पॉलिटी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं अगला लेक्चर लेकर के आ गया हूं, जिसमें हम लोगों को राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में पढ़ना है। इससे पहले मैंने शासन प्रणाली से संबंधित थ्योरी और एमसीक्यू टोटल मैंने 4 वीडियो में कवर करवाया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। आज हम लोग राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में कुछ थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग जो है वो क्वेश्चन आंसर करेंगे, डिटेल में जो है वो क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट बोल रहा है कि भारतीय झंडा संहिता में उल्लेख है कि राष्ट्रीय झंडा के रंगों और उसके मध्य में चक्र के महत्व का यथेष्ट वर्णन डॉक्टर राधाकृष्ण द्वारा संविधान सभा में किया गया था। डॉक्टर एस राधाकृष्ण ने स्पष्ट किया है कि भगवा या केसरिया रंग त्याग या निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। हमारे झंडे के मध्य में सफ़ेद रंग हमें सच्चाई के पथ पर चलने और अच्छे आचरण की प्रेरणा देता है, और हरा रंग मिट्टी और वनस्पतियों के साथ हमारे संबंधों को उजागर करता है, जिन पर सभी प्राणी का जीवन आश्रित है। तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि जो केसरिया रंग है वो त्याग का प्रतीक, सफ़ेद रंग जो है सच्चाई का प्रतीक, और हरा रंग मिट्टी या फिर वनस्पति का प्रतीक जो है वो, इसका विवरण जो है वो किसने किया था? तो डॉक्टर एस राधाकृष्ण ने यह स्पष्ट किया था। आप ये याद रखिएगा। सफ़ेद रंग के मध्य में अशोक चक्र धर्म के राज का प्रतीक है। चक्र प्रगति का प्रतीक है। जड़ता प्राणहीनता का प्रतीक है। चक्र शांतिपूर्ण परिवर्तन की गतिशील का प्रतीक है। आप ये भी याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 3 रंगों की पट्टी में विभाजित आयताकार है। तो तिरंगा जो है वो उसका शेप कैसा है? तो आयताकार है, यानी कि रेक्टेंगुलर शेप में है। उसमें 3 रंग है और बीच में जो है एक गोल चक्र जो है वो पट्टी है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई यानी कि लेंथ और जो ब्रेथ है वो 3:2 में विभाजित किया गया है। सबसे ऊपरी पट्टी पर गहरा केसरिया रंग है, साहस का प्रदर्शन। बीच में श्वेत यानी कि शांति और सच्चाई का प्रदर्शन, और सबसे नीचे हरी पट्टी उर्वरता तथा समृद्धि का प्रदर्शन है। अगला पॉइंट है कि ध्वज के बीच की पट्टी में एक नीला चक्र है जिसमें 24 तिलिया है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो नीला चक्र है उसमें कितने तिलिया है? 24 तिलिया है, जिसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। यह न्याय का प्रतीक भी है। पिंगली वैंकैया द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया गया है। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को वर्तमान स्वरूप स्वीकृति किया गया। तो राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। भारत का राज चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से अनुकृत है। भारत सरकार द्वारा इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया, यानी कि जो सारनाथ का अशोक जो स्तंभ से चिन्ह लिया गया है, राजकीय चिन्ह, वो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इस पर नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा गया है, जो कि मुंडक उपनिषद से लिया गया है, और मुंडक उपनिषद जो है वो से लिया गया है। भारत का एक राष्ट्रगान जन गण मन 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से अंगीकृत किया गया था, और इसके गायन की अवधि 52 सेकेंड है। 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। किसको? तो राष्ट्रीय गान जन गण मन को। यह रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि से लिया गया है, और रविंद्रनाथ टैगोर वह पहले व्यक्ति थे, भारतीय व्यक्ति, जिनको शांति का नोबेल पुरस्कार जो है वो एक तरह से मिला था लिटरेचर में, माफ कीजिएगा, लिटरेचर में जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। 1913 में नोबेल पुरस्कार गीतांजलि बुक के लिए ही मिला था। अगला पॉइंट है कि वंदे मातरम वर्ष 1950 में भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अंगीकृत किया गया। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ से
लिया गया है। इसे 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है उसको शक संवत पर आधारित है, जो कि 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। चैत्र माह से इसकी शुरुआत होती है और अंतिम माह फाल्गुन, जिसको फाल्गुन होता है, यानी कि पहला जो हिंदी कैलेंडर में जो पहला शक संवत के आधार पर पहला महीना है उसको चैत्र माह कहते हैं और अंतिम जो है वो फाल्गुन कहा जाता है। इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ अपनाया गया है। सामान्यतः चैत्र माह की शुरुआत 22 मार्च को होती है, लेकिन जब लीप ईयर होता है तो 21 मार्च को होता है, आप ये भी याद रखिएगा। गंगा डॉल्फिन, जिसका वैज्ञानिक नाम है प्लेटानिस्ता गंगैटिक, को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में स्वीकार किया गया है। भारतीय मोर, वैज्ञानिक नाम है पावोक्रिस्टेटस को भारत का राष्ट्रीय पक्षी तथा बाघ, वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस, को राष्ट्रीय पशु के रूप में स्वीकार किया गया है। वर्ष 2008 में भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। भारत सरकार द्वारा स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त को, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया है। ध्यातत्व है कि कमल को राष्ट्रीय पुष्प, आम को राष्ट्रीय फल और बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यसभा में दिए गए उत्तर के अनुसार इस संदर्भ में हालांकि कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। तो चलिए अब हम लोग जो है थ्योरी हम लोगों ने पढ़ा, अब जो है इस पर कुछ क्वेश्चन आंसर जो है हम लोग करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये जो सीरीज़ है वो यूपी पुलिस, बिहार एसएससी या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आप ले सकते हैं, क्योंकि इसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि मैंने घटना चक्र का ये जो है वो करवा रहा हूँ सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था? तो 1950 में संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। संपूर्ण राष्ट्रगान गाने की समय जो है वो 52 सेकेंड है। संपूर्ण राष्ट्रगान का वाद गायन का समय जो है वो आपका 52 सेकेंड है। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह यानी कि स्टेट एम्बल कब से अंगीकृत एडॉप्ट किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को भारत शासन द्वारा राजकीय जो चिन्ह है 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। यह सारनाथ वाराणसी स्थित अशोक के सी स्तंभ के शीर्षक की अनुकृति है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को जो है वो स्वीकार किया गया था। भारत के संविधान सभा ने अपने चौथे अधिवेशन 14 जुलाई 1947 से 31 जुलाई 1947 तक के बीच में 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया। राष्ट्रीय ध्वज के बीच में 24 तिल्लियां है एक चक्र में और तथा राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। आप ये भी याद रखिएगा। कभी कभी जो है वो क्वेश्चन उल्टा भी पूछ देता है कि जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका पहले चौड़ाई पूछ देगा फिर लंबाई, तो उस समय 2:3 हो जाएगा। आप ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन जो है वो सही है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, ये बात सही है। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र 21 तिलिया है, नहीं 24 तिलिया है। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई 3:4 है, नहीं चौड़ाई है 2 लंबाई है 3। आप ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। भारत का राष्ट्रीय पशु है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस कहते हैं। देश में बाघों की घटती संख्या को देखते हुए अप्रैल 1973 में बाघ
परियोजना जो है वो शुरुआत हुआ था, आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, तो वो आपका कमल है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, जो कि भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो आपका निलंबो न्यूसिफेरा है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो मोर है राष्ट्रीय पक्षी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, जिसका वैज्ञानिक नाम पाबो क्रिटेटस है। ध्यातव्य है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय वाक्य सत्य में जयते, जो सारनाथ वाराणसी स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है, तो न्याय का प्रतीक है। जो सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है, जिसका प्रारूप सारनाथ के अशोक के सिंह स्तंभ बने चक्र से लिया गया है, जिसमें 24 तीलियां हैं, यह न्याय का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत में राष्ट्रीय ध्वज के आरों की कुल संख्या कितनी है, तो 24 है। क्वेश्चन नंबर डी है कि राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है, नहीं, शक संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, नहीं, 57 में जो है वो अपनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी नहीं एक सही है और नहीं दो। ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग, जिसका पहला महीना चैत्र और सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है, 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। चैत्र का पहला दिन सामान्यतः 22 मार्च को होता है और वहीं अधिवर्ष यानी कि लीप ईयर में यह जो है 21 मार्च को पड़ता है। तो देखिए अभी 2024 फिलहाल चल रहा है, तो इसमें जो हम लोगों का नया साल कब किस दिन स्टार्ट होगा, तो चैत्र जो है वो 21 मार्च को ही स्टार्ट हो जाएगा, आप ये याद रखिएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर राष्ट्रीय प्रतीक से थ्योरी प्लस MCQ किए, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो आप बस इतना इसको पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अगर आप पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग जो है शेयर नहीं करते हैं, ना ही वीडियो को लाइक करते हैं और ना ही सब्सक्राइब करते हैं चैनल को। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को जितना ज़्यादा हो शेयर कीजिए। चलिए हम लोग जब अब अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।